प्रभु यीशु, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमारे लिए दे दिया। I give you all the glory, honor and praise to your holy and blessed name. We declare you are a blessed controller. तू सब बातों को कंट्रोल करता है। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं पिता, यीशु के नाम में, आमीन। अपने बाजू वाले से कहिए, धन्यवादी बने रहो। यस। वैसे हम मीटिंग हमेशा स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स काउंसलिंग रखते हैं, लेकिन आज कुछ और मन में आया, मैं आपको कुछ और शेयर करना चाहता हूं। और ऐसा समझिए कि आज पवित्र आत्मा कलीसिया से कोई सवाल पूछ रहा है। आप में से कितने लोगों ने इस वचन को बहुत आराम से पढ़ा है? यीशु मसीह अपने नगर नासरत में आए और बाइबल कहती है वहां पर वो प्रचार करने लगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं अंधों को दृष्टि पाने का और जो हृदय में टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ने का। कुछ बातें उन्होंने कही और बाइबल कहती है ये बातें बोल के उन्होंने किताब बंद कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा, नबी का यह लेख आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और जानते हैं उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें कही। मुझे नहीं पता है कि आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, इसने किसी ने ऑब्जर्व किया इस बात को बाइबल के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा, एलिया के समय में अकाल था, फिर भी एलिया एक विधवा के पास भेजा गया। बहुत सारे कोढ़ी थे पर नामान को छोड़ कोई चंगा नहीं किया गया। लिखा है जब उन्होंने ये बात सुनी वे गुस्से से भर गए और उन्होंने यीशु मसीह को पहाड़ से नीचे फेंकने की कोशिश की। मुझे एक बात बताइए, क्या बताया प्रभु ने जो उनको गुस्सा लगा इतना? कितने लोगों ने इस वचन को रीड किया है? गुस्सा क्यों आया उन्हें? जीसस अपने नगर में खड़े होकर प्रचार कर रहा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि दूं, टूटे हुए लोगों को जोड़ूं। और उसने यह वचन पढ़ के जो यशायाह नबी का था, बाइबल कहती है ही क्लोज द बुक। और उसके बाद जानते हैं वो क्या कहता है? एलिया के समय में अकाल जब आया था तब एलिया एक विडो को छोड़ कहीं नहीं भेजा गया। और एलीशा के समय में बहुत सारे कोढ़ी थे पर नामान को छोड़ कोई चंगा नहीं किया। लिखा है जब वो ये बातें सुन रहे थे वो क्रोध से भर गए, उन्होंने यीशु को मंदिर से बाहर निकाला और नीचे फेंकने की कोशिश की। क्या प्रचार किया उसने ऐसा? व्हाट ही प्रीच? गुस्सा क्यों आया उन्हें? कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? जिसको भी आंसर पता है बीच में से बोलिए। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आज मेडिटेट करो कि ऐसा क्यों हुआ। आप जानते हो कई बार परमेश्वर में वचन क्यों नहीं समझाता? क्योंकि हम शास्त्रियों की तरह बाइबल पढ़ते हैं। बोलो शास्त्रियों की तरह। 5 बार मैंने नया नियम पढ़ लिया है, 5 बार पुराना नियम पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ पता है। ऐसों के ऊपर कभी परमेश्वर अपनी बातें प्रकट नहीं करता। एक भाई ने मुझसे एक बात पूछी, बोला सूरज भाई जरा बता सकते हैं, लाखों विश्वासी आज मुझ टीवी पे खड़े हैं, हर जगह मिलते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की। बोला ब्रदर मुझसे क्यों प्रभु बात नहीं करता? भाई प्रभु मुझसे क्यों बात नहीं करता? रीजन क्या है? आप में से कितनों की कंप्लेन है, ब्रदर मैं बात कर करके थक गया हूं, प्रभु मुझसे बात नहीं करता। वाई? क्यों नहीं करता? कारण क्या है? आप जानते हो प्रभु यीशु सामरी स्त्री से मिला, उसको कहता है जीवन का जल। जकई से मिला, उसे कहता है तेरे घर में उधार आया है। पतरस से मिला, कहता है जाल को यहां डाल। यीशु जिससे मिलता था उनसे बात करता था। लेकिन जानते हो बाइबल के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिससे प्रभु यीशु ने कभी बात नहीं की थी, वो है राजा हेरोदिस। क्यों? राजा हेरोदिस एक ऐसा व्यक्ति था जो हर रविवार यूहन्ना बपतिस्मा दाता का वचन सुनता था और उसी दरबार में शाम को 6 बजे एक लड़की हाफ नेकेड गंदे कपड़े पहन के डांस करती थी और जॉन द बैप्टिस्ट के प्रचार सुन के राजा हेरोदिस उसे भी देखता था। एक तरफ से वो वर्ड भी इंजॉय करता था, दूसरी तरफ से वो वर्ल्ड भी इंजॉय करता था। बोलो वर्ड और वर्ल्ड। आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्ड भी इंजॉय करते हैं, वर्ल्ड भी इंजॉय करते हैं। जब प्रभु यीशु उसकी दरबार में आए
और यीशु ने इसकी आत्मा को जाना कि ये वही व्यक्ति है जो यूहन्ना बपतिस्मादाता का वचन सुनता है, और ये वही व्यक्ति है जो घर जाके पॉर्न वीडियोस देखता है, और बाइबल कहती है ऐसों से उसने बात नहीं की। आपको क्या लगता है उन दिनों में जो होता था डांस, आज वो किस बात में कन्वर्ट हुआ है? कितने लोग ये बात जानते हैं? आप जानते हो कि आदम के सामने एक फल रखा गया था, आज हमारे सामने कौन सा फल रखा गया है? दिस वन। फल बदल गए हैं, प्रोडक्ट्स बदल गए हैं। उन दिनों में लोग एक लड़की को बुला के दरबार में सब उसका डांस देखते थे, आज वो डांस बहुत कम जगहों पर है। आज वो बात किस चीज में कन्वर्ट हुई है? पॉर्न वीडियोस में। बहुत सारे लोग वचन भी सुनते हैं, गलत वीडियोस भी देखते हैं, और जब परमेश्वर देखता है ऐसी आत्मा को, वो उनसे बात नहीं करता। तब मैंने उस भाई से कहा, मेरे भाई, वो भाई यही अमरनाथ के हैं, उन्होंने मैंने उसको साफ कहा, अगर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, सिंपल, यू आर द किंग हेरोद ऑफ टुडेस, तुम आज के हेरोदस हो। और मैं आपको सच कहता हूं, बेचारा इतना नम्र भाई था, उसने मुझे कहा, सूरज भाई तुम सच कहते हो, ऐसा है मेरे लाइफ में। मैंने कहा, ब्रदर, परमेश्वर उनसे कैसे बात कर सकता है जो वर्ड भी इंजॉय करते हैं और वर्ल्ड भी इंजॉय करते हैं? हाउ कैन? आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? फर्स्ट वर्ड, बताइए परमेश्वर का पहला शब्द क्या है बाइबल के अंदर? कितने लोगों ने परमेश्वर का पहला शब्द बाइबल के अंदर पढ़ा है? फर्स्ट वर्ड, बताइए क्या है? अंधकार को ज्योति से अलग करो, सेपरेट लाइट फ्रॉम द डार्कनेस, एंड द लॉर्ड से लेट देयर बी लाइट। याद रखिएगा, परमेश्वर अगर आपसे वचनों से बात नहीं करता तो शायद आप में कुछ संसार है। याद रखिएगा, परमेश्वर का बाइबल पढ़ने में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है, उसके लिए कीमत है। जानते हो कीमत क्या है? समय। समय जो आज आदमी खर्च करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हां, वो वहां पर खर्च करने के लिए तैयार है जहां से प्रॉफिट है, लेकिन वो वहां पर जहां पर उसे खर्च करना चाहिए वो वहां करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को देखो, आप जानते हो हम सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर था वो। अरे आज आप मशीन्स देखते हैं, लकड़ी मशीन से कटती है, उन दिनों में मशीन्स नहीं थी, कुल्हाड़ी से लकड़ियां कटती थी। सोचो, एक कारपेंटर होने के नाते उसे काम, धंधा, परिवार और परमेश्वर के साथ बैठने का समय था। आज आप देखते हो कारपेंटरी का काम आज क्या होता है? लकड़ी आती है, कटिंग होती है। उन दिनों में लकड़ी ऐसे नहीं कटती थी, कुल्हाड़ियों से काट के आते थे। वो एक हार्ड वर्कर था। कितने लोग ये बात जानते हैं? गॉड टॉक विद हार्ड वर्कर्स। बताइए, पतरस को कहां से बुलाया गया? बोट से। लेवी को बोट से, एलिशा को काम के जगह से। जब मूसा बकरियां चला रहा था, तब बाइबल कहती आवाज आई, हे मूसा, हे मूसा। याद रखना, परमेश्वर ने हर एक से तब बात की जब वो अपने सेक्युलर जॉब में थे। प्रभु ने उनको वहां से निकाला। और आज बड़े दुख की बात है कि हम ऐसे बहुत सारे मसीहों से गिरे हैं जिनके पास सेक्युलर जॉब का कोई भी अनुभव नहीं है और 24 घंटा मिनिस्ट्री होती है। परमेश्वर कैसे बात करेगा? उसको घसा ही नहीं है अभी तक, तो परमेश्वर उसको यूज कैसे करेगा? बोलो जय मसीह की। अब मैं वापस अपने विषय पे आता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने ये वचन पढ़ा कि जब वो प्रचार कर रहा था और लोग उसको नीचे फेंक रहे थे, क्यों फेंक रहे थे लोग उसको? कारण क्या था? रीजन क्या था उसको नीचे फेंकने का? कभी भी अगर आपको वचन समझ में नहीं आता है, याद रखना, इन वचनों के ऊपर कभी कभी एक ब्रैकेट रहती है कि ऐसा सेम वचन और कहीं भी लिखा हुआ है, वहां पर भी जाओ। जैसे कि आप देखोगे, आप कोई भी यीशु का वचन लो जिसमें ऐसा लिखा गया, ऐसे तूफान को शांत किया, ऊपर ब्रैकेट में लिखा रहता है। मत्ती में भी ऐसा लिखा गया है, मरकुस में भी ऐसा लिखा गया है। सारा अकाउंट पढ़ो, वहां पर आपको पूरा होल मैसेज समझ में आएगा। आप जानते हो, जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने वहां पर बकबक की थी। कौन सी बकबक थी? क्या बकबक की थी? वो प्रचार कर रहा था और लोग बकबक कर रहे थे। जानते हो बकबक क्या हो रही थी? अरे
ये तो यूसुफ का बेटा है, इसकी बहनें तो हमारे बीच में रहती हैं, इसको ये ज्ञान कहां से आ गया? जब यीशु ने ये बकबक सुनी तब उसने कहा, आज से बहुत साल पहले भी दो भविष्यवक्ता आए थे, उनको भी भविष्यवक्ता करके कोई ग्रहण नहीं करता था, और मैं जानता हूं तुम मुझे उसका बेटा करके ग्रहण न करोगे। जब उसने ऐसी बात कही तब बाइबल कहती है उनको गुस्सा आया, ये बात कैसे कर रहा है? रीड इट। आप जानते हो आज भी हर कलीसिया के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो करेक्शन को बहुत रॉन्ग वे से लेते हैं। मुझे एक ब्रदर ने कहा था, ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, करेक्शन कैसे लेते हैं? कितने लोगों ने नीति वचन में यह वचन पढ़ा है, बुद्धिमान को डांट वो और बुद्धिमान बनेगा, मूर्ख को डांट वो तुझे ही चिल्लाएगा। जानते हो बुद्धिमान और मूर्ख के अंदर अच्छी बात, बुरी और अच्छी बात क्या होती है? सुनिए, आप जानते हैं एक समय था, एक भाई था मेरे पास और आज भी वो मेरे साथ ही है। उससे मुझे कहा, ब्रदर मैंने आपका एक प्रचार सुना, उस प्रचार को सुनने के बाद मुझे बहुत गिल्ट आ गई कि मैं एक बुरा आदमी हूं। मैंने उससे कहा, ब्रदर फर्स्ट मैं कभी भी प्रचार सिर्फ ये नहीं दिखाता हूं कि ये पाप है, पर मैं हमेशा प्रचार भी करता हूं कि वहां से कैसे निकला जाता है। तब उस भाई ने मुझे कहा कि ब्रदर क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सही प्रचार कर रहे हो और मैं उसे गलत ढंग से ले रहा हूं? मैंने बोला हां बिल्कुल हो सकता है। जानते हो जब परमेश्वर आपको यहां से खड़े होके आपको कोई पाप दिखाता है तो आपको कैसे लेना चाहिए? यीशु उनको समझा रहा था कि तुमने पहले भी बहुत लोगों को रिजेक्ट किया है, तुम मुझे भी रिजेक्ट कर रहे हो। उन लोगों ने क्या किया? यीशु को नीचे फेंका, नीचे फेंकने के लिए लेकर आए। उन्होंने यीशु से यह नहीं पूछा कि प्रभु हमें बताना ऐसा क्यों है, हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे तुझे। आप जानते हो करेक्शन कैसे लेते हैं? जब समझिए मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं कि कोई निंदा न करो, यहां की बातें वहां की बातें यहां न करो। आप जानते हो कई बार क्या सोचते हो ऐसे, यार मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं तो आज भी निंदाएं करता हूं। आपको पता है आपको वचन कैसे लेना चाहिए? आपको उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे एक बार फिर से रोशनी दी कि मैं गलत कर रहा हूं और ये आपका प्रेम था, इसके लिए आपको धन्यवाद। कितने लोग करेक्शन को इस तरह लेते हैं? मैं आप भाइयों से एक बात पूछता हूं, आप जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, सी वी हैव अ बॉडी, हमारे पास एक शरीर है, समय समय पे उसमें कुछ अभिलाषाएं उठती हैं और आप यहां आते हो और मैं आपसे एक प्रचार में कह रहा था कि आंखों की अभिलाषाओं से बचे रहो, किसी पे बुरी नजर मत डालो। और आप अंदर में सोचते हो यार मैं तो ऐसा हूं, मैं सारा दिन गंदी नजर डालता हूं। आपको वचन इस तरह नहीं लेना चाहिए। आपको जिस समय आपको चुभ रहा है, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद, आज पता नहीं जीवन कब तक है, आपने मुझे मेरी गलती बताई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पता नहीं कौन सी मीटिंग आखिरी है, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्शन को सही तरह से लो। अगर आप करेक्शन को गलत वे से लोगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपना उद्धार खो बैठोगे। जब भी आपको कोई चिल्लाता है, सुनाता है, सुन लो, पहले सुन लो वो क्या बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि हां यह बात सही है, तो सच कहता हूं यह परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। इट्स अ लव ऑफ गॉड। आइए हम वचन में आएंगे। हमें इनकरेज भी करना है, हमें लोगों को सच भी बताना है। आइए जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे इब्रानियों 11 अध्याय। उन लोगों ने करेक्शन को रिजेक्ट किया, उसको नीचे फेंक रहे थे। आप ऐसे मत करना कभी भी। आइए जिनके पास भी वचन है, हम सब खोलेंगे इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, 11 चैप्टर हिब्रू। अगर आपको मुझ जैसा बाइबल है तो उसमें पेज नंबर है 313। कोई मेरे साथ पढ़िए। 11 का 7। रीड इट ब्रदर। इब्रानियों 11। हाँ
विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ जहाज बनाया। राइट। बहुत सारे लोग नूह के विषय में बहुत कम जानते हैं, जबकि वो ये बात नहीं जानते कि जब प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा गया आपके आने से पहले क्या होगा, ही सेड नोहा के दिन वापस आएंगे। डू यू नो? बहुत सारे लोग नोहा के विषय में बहुत कम जानते हैं। मैं आज आपको थोड़ा नोहा के लिए बताना चाहता हूं और एक बहुत ही सुंदर लेसन आपको आज सीखने को मिलेगा। बाइबल सबसे पहले उसके लिए कहती है उस समय वह बातें जो दिखाई नहीं देती थी उसने विश्वास किया। आइए मैं अपना वर्ड स्टार्ट करता हूं। मैं चाहता हूं आप कंसंट्रेट करें। 15 मिनट्स का वर्ड है, फिर लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु बोल जाए हमारे बीच में। बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, उसके बाद मनुष्य पाप में गिरा और उसके बाद जो लाइन थी वो ऐसे गिरती गई कि इंसान का जो नेचर था, बाइबल कहती है वो जानवर की तरह हो गया। जानते हो जानवर के अंदर सबसे अच्छी बुरी बात क्या होती है? उसके पास दो ही काम है, स्लीपिंग एंड ईटिंग। सिर्फ खाना और सोना, और कोई काम नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो आप भी उस लेवल पर हैं, ध्यान दीजिएगा। ईटिंग एंड स्लीपिंग, और वो कुछ काम नहीं करते। लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि यीशु ने कहा था, बिली ग्राम ने कहा था, ओवर ईटिंग इज ऑल्सो सिन। है ना? आजकल बहुत सारे लोग पेट भरते हैं, भूख नहीं मिटाते हैं, इसलिए उनका प्रार्थना जीवन जीरो हो चुका है, लगभग जीरो, ना के बरोबर। बाइबल वार्निंग देती है कि पहली परीक्षा आदम की खाने में हुई, इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना खाने की वजह से था। दानियल की पहली परीक्षा खाना। यीशु मसीह के लिए पढ़ो, पत्थर को रोटी बना, और प्रेरितों के काम आराम से पढ़ो, पहला झगड़ा हमारी विधवाओं को खाना बरोबर नहीं मिलता। बाइबल के अंदर विवाद चालू हुए खाने के ऊपर, और बाइबल का अंत भी ऐसा ही है, जो विजय पाए मैं उसको जीवन के वृक्ष में से काट निकाल के उसे दूंगा। बहुत सारे लोग खाने की वजह से आज अपना प्रेयर लाइफ खो चुके हैं। आपको पता है ओवर ईटिंग आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए कई बार जब लोग मुझसे कहते हैं ना, ब्रदर मेरा प्रार्थना जीवन जीरो हो चुका है, मैं उनको एक सलाह देता हूं, ब्रदर फास्ट करो, डू फास्ट। बोलते हैं फास्ट हम क्यों करें? अरे यीशु ने कहा दूल्हा जब तक है तब तक कोई उपवास नहीं करता, जब दूल्हा चला जाता है तब लोग उपवास करते हैं। दूल्हा स्वर्ग जा चुका है, ये उपवास के दिन है। एक्चुअली हमें फास्टिंग करनी चाहिए अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारी उन्नति रुक चुकी है तो। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था नोहा। परमेश्वर ने उससे बात की और कहा संसार में सब पापी हो चुके हैं, लेकिन मैंने देखा है तू भय मानता है, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने उसे अपना मास्टर प्लान बताया कि काम कर, गोपेर वृक्ष की लकड़ी ले, उसका जहाज बना, और फिर उसके बाद मैं जल पर लेके आऊंगा, लेकिन मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा। बाइबल कहती है उसने लकड़ी काटना चालू की। आप जानते हो वो सारा दिन क्या करता था? बाइबल कहती है वो लकड़ी काट के जहाज भी बनाता था, और बाइबल कहती है वह आधा दिन प्रचार भी करता था। आप पढ़ सकते हैं, पतरस के अंदर लिखा है धर्म का प्रचारक नूह। इंग्लिश में लिखा है द प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। धर्म क्या है? जब आप बाइबल में वर्ड पढ़ते हो धर्म, इसका अर्थ क्या है? उसके धर्म राज्य की खोज करो, उसका अर्थ क्या है? आराम से व्यवस्था विवरण 6 अध्याय पढ़ो, वहां पर लिखा गया है यदि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये हमारा राइचियसनेस ठहरेगी। इसलिए यीशु कहता है उसके धार्मिकता की खोज करो। खोजो तुम कहां पर फेल हो, वहां चलो और देखो तुम उसके किंगडम में आओगे। आप जानते हो उसने धर्म का प्रचार किया, उसे प्रचार किया कि यहां से निकलो, पाप से मन फेरो, और बाइबल कहती है सब उस पर हंसते थे। आप जानते हो प्रचार क्या कर रहा था? क्या प्रचार कर रहा था आपको पता है? वो प्रचार कर रहा था अपना मन पाप से फेरो, परमेश्वर जल पर लेके आएगा। आपको पता है
आप आराम से उत्पत्ति पढ़ो, आप देखोगे परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के बाद स्टार्टिंग के 1500 साल यहां पर बारिश नहीं हुई थी। आप पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति में लिखा है भूमि ओस से सींची जाती थी। ओस, आप जब भी ठंडियों में उठो ना मॉर्निंग में, कभी कभी आपने गाड़ियों को हाथ लगा के देखो, गीली होती है वो गाड़ियां, ओस से वो सींचती थी, क्योंकि पहले के दिनों में कभी बारिश नहीं हुई। अब ये बंदा एक नया प्रचार लेके आया है, पाप से मन फिराओ, पानी आने वाला है पूरा। बाइबल कहती है अनदेखी बात पर वो चल रहा था, और जानते हो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे आज भी हम लोगों को कहते हैं पाप से मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो लोग अंदर से जानते हैं क्या बोलते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं? सारा कहां हंस रही थी? कितने लोग इस बात को लेके मन में हंसते हैं? 103 साल से चर्च में आ रहा हूं, रोज बोलते हो कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा। बाइबल कहती है दुष्ट है वो सेवक जो ये सोचता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। आप में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के दोबारा आने को कैजुअली लेते हैं? टेल मी। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? आखिर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। जिसे आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है आखिर जब परमेश्वर ने देखा 120 साल तक ये प्रचार हुआ, लकड़ी का जहाज बन गया, किसी ने मन नहीं फिराया, तब परमेश्वर ने कहा नोहा अभी चल। और जानते हो एक एक जानवर को परमेश्वर ने उस जलयान के अंदर भेजा। किसी ने मुझसे पूछा था बेटा डायनासोर क्यों नहीं दिखते हैं आजकल? आज जानते हैं जब नोहा ने देखा होगा इतना बड़ा डायनासोर इसके अंदर आएगा कैसे, उसने उनको वहां पर छोड़ दिया था। वहां डायनासोर की प्रोडक्शन खत्म हो गई। इसलिए आज उनकी हड्डियां ही मिलती है खाली। डोंट वरी, ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये जस्ट मेरी सोच है। सुनिए उसके बाद जानते हैं वचन में क्या लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसका जब परिवार अंदर गया, 8 लोग, हेम, येपेत, शिपेत कुछ नाम है 3, उनकी बीवियां नूह और नूह का परिवार जब अंदर गया। मुझे बताइए दरवाजा किसने बंद किया? कभी कभी इस बारे में स्टडी कीजिए, दरवाजा बंद करने के लिए प्रभु क्यों आया? हाँ, बहुत लोग जब देखते होंगे कि जब बारिश गिरी पानी यहां तक आया होगा, मुझे बताइए वो लोग कहां आए होंगे? दरवाजे पर। इसलिए बाइबल कहती है मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, खोल के दिखाओ जो दरवाजा। मैं हमेशा परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं जो दरवाजे मैंने खोले हैं कृपया बंद करें। कितने लोग ये प्रे करते हैं प्रभु जो दरवाजे मैंने खोले हैं उन्हें बंद कर, और जो दरवाजे तू खोलना चाहता है उन्हें खोल, मैं धीरज धरूंगा। आई विल पेशेंस। कभी कभी ये भी प्रार्थना करके देखिए, प्रभु से कहिए, क्योंकि कई बार जब हम कुछ करते हैं ना नया नया, हमको लगता है ये परमेश्वर की तरफ से है। मेरे भाई हैं दिनेश यहां पर, उन्होंने उस दिन फेसबुक पे एक आर्टिकल पोस्ट किया था कि एक आदमी था, उसको थॉट आया कि एक आदमी उनके 6 माले पे रहता था, उसको सुसमाचार सुनाना था। और नहीं सॉरी, एक लड़की थी वो 6 माले पे रहती थी, और उसके बिल्कुल 5 माले पे एक आदमी थे, उनको पैरालाइज था। तो भाई आके उनको कहने लगा ब्रदर वो 5 माले पे जो लड़की रहती है ना उसके लिए बड़ा बोझ आ रहा है उसको सुसमाचार सुनाने का। इससे बोला 5 पे वो मर रहा है, उसके लिए तो कोई बर्डन नहीं है, उसके लिए तो कोई बर्डन है। याद रखना कभी कभी शैतान भी परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करता है। रिमेंबर ऑलवेज। कई बार ये जिस चीज को हम बर्डन कहते हैं ना, ये लस्ट भी हो सकती है। इसलिए बाइबल कहती है ध्यान दो अंतिम दिन धोखे के दिन है। एक ब्रदर का एक बहुत अच्छा स्टेटस था, वी आर सराउंडेड बाय एक्टर्स। इन दिनों में हम कलाकारों से घिरे हुए हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आई एग्री विद दिस लाइन, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। यस, वी आर सराउंडेड इन दीज डेज बाय द एक्टर्स, और एक्टर्स भी ऐसे एक्टर्स के सलमान खान और शाहरुख खान को भी पीछे कर दिया है। हाँ सच कहता हूं, दे बिहेव लाइक एंजल्स बट द बाइबल से दे आर डेविल्स। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जब वो उसके अंदर गया, बाइबल कहती है 40 दिन 40 रात बारिश हुई, 150 दिन तक, और 150 दिन के बाद सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। नोहा ने ड्रिंक, शराब पहले पी थी कि बाद में पी थी?
पूरी बाइबल के अंदर नोआ का एक ही पाप मेंशन है कि वो ड्रिंक करके नेकेड सो गया था। मुझे बताइए, ये पाप उसने जल प्रलय से पहले किया था कि बाद में? और इससे पहले उसका जीवन अच्छा था। उसका जीवन अच्छा होने के बाद भी उसके प्रचार पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जब वो लोगों से कहता था पाप से मन फिराओ, मुझे बता सकते हैं क्यों उन दिनों में लोगों ने प्रभु के वचन को रिजेक्ट किया था, जिसे आज की जनरेशन करती है? रीजन क्या था? मैं पूरे प्रचार के अंदर एक्चुअली जल प्रलय, मेरे पास कम से कम 20 पॉइंट्स हैं बात करने के लिए, लेकिन आज मैं सिर्फ एक पॉइंट ले रहा हूं उसमें से कि उन दिनों में लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। कारण क्या था? कोई बताइए। हां बेटा बोल। उससे पहले कभी बारिश नहीं पड़ी थी। वेरी राइट रीजन। और कोई जानते हो, उन दिनों में लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। वो बात नए नियम में लिखी है। उन दिनों में लोगों का मन कहां था? बोलो, पहली चीज खाना पीना। आप जानते हो, इन दिनों में लोगों के पास खाने की इतनी लस्ट है, पर उतनी डिजायर प्रभु के वचन को समझने के लिए नहीं है। दैट इज अ फर्स्ट सिन। मुझे आप बता सकते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह ने पहला वचन कौन सा कहा? ही बैप्टाइज्ड। वो बाहर निकला, फर्स्ट वर्ड जो उसने कहा है वो है, मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा। फर्स्ट वर्ड। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। पौलुस कहता है, बहुतों का ईश्वर उनका पेट है, इसीलिए कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं, इसीलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो एक लग्जरियस लाइफ जी सके। देयर इज अ लस्ट। उन दिनों में लोगों का मन किस बात में था? खाने पीने में। हो सकता है इन दिनों में भी आपका मन बिल्कुल वैसा है कि जैसे आपको बहुत सारे खानों की भूख लगती है, पर वैसे आपको परमेश्वर के वचन की भूख नहीं है। यह पहला माहौल था उन दिनों में, जिसकी वजह से लोगों ने प्रभु के वचन को रिजेक्ट किया। सेकंड रीजन बताइए, दूसरा रीजन। हां, शादी ब्याह। मुझे बताइए, शादी ब्याह क्या पाप है? यीशु मसीह का पहला चमत्कार था शादी में। जानते हो यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? खाना पीना गलत नहीं है, शादी ब्याह होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह समझा रहा था एंडिंग डेज में लोग इन चीजों के लिए क्रेजी हो जाएंगे, एक पागल से हो जाएंगे, इतना रिलेशनशिप को इतना ध्यान देंगे, मेरा रिलेशन इससे मेंटेन रहना चाहिए, इससे मेंटेन रहना चाहिए, एंड दे लॉस्ट द रिलेशनशिप विद गॉड। आज भी वैसा ही है, सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जैसे उन दिनों में लोगों का जो भोजन था, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? उनका पेट उनका ईश्वर है। एक बार मैं भाई के साथ कहां होटल में गया था कुछ खाने के लिए, वहां लिखा था फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना, अन्न जो है वो एक देवता है, उसको बर्बाद मत करो। जबकि बाइबल कहती है गॉड इज फूड। क्या था बताइए? आदम, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आपको क्या लगता है आदम का खाना क्या था? अनार, चीकू, नारियल, केला? नो, जब परमेश्वर उससे मिलता था वही उसका खाना था। इसलिए यीशु कहता है द्वार खोलो, मैं भीतर आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं इस मीटिंग के अंदर, जितना आप खाने पीने के लिए, चीज वाले आइटम्स के लिए, बहुत सारे फैंसी फूड्स के लिए भूखे रहते हैं, क्या आपको उतनी भूख परमेश्वर के वचन की है? सेकेंड थिंग, मुझे बताइए, आप अपने अर्थली रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व देते हैं कि उस संबंध को? मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, कुछ समय पहले उनका प्रभु के साथ संबंध खराब हुआ और अब उनका मनुष्य के साथ संबंध खराब हो रहा है। जब भी आपका इंसान के साथ संबंध खराब होना, यह साइन है कि ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप खो चुके हो। डू यू नो दिस आर टू सर्कल्स। एक सर्किल है परमेश्वर का, दूसरा सर्किल है फैमिली का। यदि यहां पर सही रहोगे, यहां पर बहुत अच्छे से निभा पाओगे। यदि यहां पर फेल हो तो यहां पर तो सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती है। इसलिए बाइबल कहती है एक डोरी 3 धागों से बंधनी चाहिए, हस्बैंड, वाइफ एंड गॉड ऑलमाइटी। और जानते हो तीसरी बात क्या लिखी है नोआ के समय के लिए? तीसरी बात लिखी है, उन दिनों में लोग पेड़ पौधे लगाते थे। बोलो पेड़ पौधे।
इन पेड़ पौधों का मतलब क्या है? अरे आज आपके अपने घर के अंदर एयर कंडीशन, एलईडी, ऐसे ऐसे फर्नीचर बनाते हो, हैरान करने वाले। उन दिनों में ये सामान नहीं होते थे, लोग अपने घरों को पौधों से सजाते थे। इसका मतलब क्या है? यीशु समझा रहा था, अंतिम दिनों में तुम ऐसे लोगों से घिरे हुए रहोगे जो इस मंदिर को बनाने से ज्यादा अपना घर बनाने के लिए ऑक्यूपाइड रहेंगे। एक लास्ट लाइन बोल के आई फिनिश माई मैसेज। बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जिससे सबसे पहले इजराइल में मंदिर बनाया था? सोलोमन। कितना टाइम लगा? 7 साल। जानते हो इसमें रहस्य है। सुलेमान ने प्रभु का मंदिर बनाना और अपना घर बनाना दोनों साथ स्टार्ट किया था, और बाइबल कहती है प्रभु का मंदिर 7 साल में बन गया, परंतु सुलेमान का घर बनने में 13 साल लग गए। मुझे बताइए 7 साल इसमें लग गए, इसमें 13 क्यों लग गए? सुलेमान चाहता था प्रभु के मंदिर से ज्यादा मेरा घर अच्छा बनना चाहिए। कभी आपने सोचा है, कभी आप एक घर में गए थे और आपने देखा था कि यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और आप 13 साल के बाद आए, अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, आप बोलोगे क्या बना रहे हैं? ताजमहल बना रहा है क्या? डू यू नो इन दीज डेज यीशु मसीह कह रहा था नोहा के दिनों में तुम 3 टाइप के लोग देख रहे थे। खाने पीने के लिए पागल लोग, सेकेंड थिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्रेजी, एंड द थर्ड थिंग उनको अपना घर बनाना है लेकिन ये परमेश्वर का मंदिर नहीं। और जब आप ये बातें सुन रहे हो तो यीशु क्या कहता है? ये नोहा के दिन है। इसका मतलब क्या है? यहां से निकलो और अपने परिवार के लिए एक जलयान बनाओ। इसीलिए पतरस में कहता है वह जहाज यीशु मसीह है। इट्स जीसस, वो यीशु मसीह है। बाइबल कहती है कुछ नहीं बचेगा, तत्व पिघल जाएंगे। पतरस कहता है आईफोन, आईपैड, जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, जितनी भी चीजें हैं, पतरस कहता है तत्व पिघल जाएंगे। ये पृथ्वी एक बार पानी से नाश हुई है, अब नहीं होगी। रेनबो, जो 7 रंग का एक रेनबो होता है, वो उसका चिन्ह है कि प्रभु अब पृथ्वी को कभी इस तरह नाश नहीं करेगा। तो ब्रदर कैसे होगा? पतरस में लिखा है पृथ्वी अब आग में जलने के लिए बाकी है। इसीलिए हर देश ने कुछ न्यूक्लियस रखे हैं। लास्ट में 3rd वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे को मार के सब खत्म हो जाएंगे और मसीह यीशु उसमें आएंगे, अपना राज्य स्थापित करेंगे। बोलो जय मसीह की। मैंने आपको 3 प्रैक्टिकल बातें बताई, खाना पीना, रिलेशनशिप, घर बनाना। अब आप सोचिए आपका मन कौन सी बात से ज्यादा ऑक्यूपाइड है? मैं आपको सच कहता हूं, उन लोगों को भी ये बात नहीं पता थी कि उनका मन इतना लगा हुआ है। जल प्रलय आई, छोड़ के सब चले गए। यीशु मसीह कहता है अब भी संभव है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो। क्या मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। मेरी बहन ने मुझे एक स्टोरी बताई थी, मैं चाहता हूं आप वो बात जानिए। एक राजा था, उसकी 4 बीवियां थी। चौथी बीवी से वो बहुत प्यार करता था, उसको खिलाता पिलाता सब कुछ देता। तीसरी से वो प्यार करता था पर चौथी की लेवल तक नहीं, सेकंड से उससे कम, और फर्स्ट से बिल्कुल नहीं। एक दिन राजा बीमार पड़ा, उसे पता चला वो मरने वाला है, और सिर्फ चौथी बीवी से कहा तुझे गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, पैसे दिए, सब तुझे लग्जरियस लाइफ दी, तू तो चलेगी ना मेरे साथ मरने के बाद? उसने बोला मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। तीसरी से पूछा गया तू चलेगी? उसने बोला मैं तो वेट कर रही हूं, आज आप मरो, मैं कल किसी और से मैरिज करूं। वेरी गुड, कितनी अच्छी है ना। सेकंड से पूछा गया तू मेरे साथ चलेगी? उसने बोला मैं शमशान तक आपके साथ हूं, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। और फर्स्ट से, जिसने उससे कभी प्यार नहीं किया था, उससे कहा क्या आप मेरे साथ चलोगे? उससे कहा मैं अब भी साथ हूं और तू मरने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगी। आप जानते हो ये राजा हम हैं, 4 बीवियां हैं हमारी भी। चौथा, ये बॉडी जिसे हम देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इतना गोल्ड इतना देते हैं, पर ये बॉडी यही रहेगी। थर्ड, आपकी प्रॉपर्टी, तो आज मर कल में किसी और की। थर्ड, सेकंड इज योर फैमिली, शमशान तक। और फर्स्ट
इज योर स्पिरिट, जिससे आप बिल्कुल नहीं पूछते हो, वो कहती है मैं तेरे साथ हूं। दैट इज वाई जीसस से, इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य सारे जगत को पाले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या फायदा। बोलो जय मसीह की। बी सीरियस